Namaste and hi everyone. My name is Harshi and welcome to my channel Tarot by Harshi.777. स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस चैनल पे। जानती हूँ मैं बहुत टाइम बाद ऐसे फेस टू फेस वीडियो बना रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले तो आई एम सॉरी एंड आई वॉन्टेड टू टेल दैट मेरे कुछ पर्सनल रीजंस थे जिसकी वजह से मैं ऐसे फेस टू फेस वीडियोस नहीं बना पा रही थी, बट नॉट एनी मोर। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ऐसे जिसमें आपको मेरा फेस देख सके, हम लाइव शफलिंग कर सकें, उस तरीके की वीडियोस आगे भी बनाने की कोशिश करूँगी। डेफिनेटली आई विल मेक श्योर दैट आई विल मेक दोज काइंड ऑफ वीडियोज़ एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों से एक बार फिर से कनेक्ट करके। बात करें हम अगर इस वीडियो की, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी मंथली लव रीडिंग के बारे में। जी हाँ, फॉर द सितंबर 2021 की लव रीडिंग्स फॉर ऑल द 12 ज़ोडिएक साइंस। आई होप आपको अभी तक जितनी भी मैंने वीडियोस डाली हैं वो पसंद आ रही हैं, आप उनसे कहीं ना कहीं रेजोनेट कर पा रहे हैं, कुछ ना कुछ गाइडेंस ले पा रहे हैं। एंड मुझे इसकी वैलिडेशन मिलती है आपके कमेंट्स पढ़ के। आपने जो मेल के थ्रू जो चीज़ें अपनी शेयर करी हैं, जो भी आपने कमेंट्स डाले हैं, आई रियली अप्रिशिएट दोज एंड आई नो दैट यू आर एंजॉइंग दीज वीडियोज़ अ लॉट। एंड इसीलिए मैं ये सीरीज़ जो मंथली सीरीज़ है लव रीडिंग की, स्पेशली मैं आपके सामने लेके आई हूँ। ऑल्सो वन मोर थिंग, अ न्यूज़ इज़ ऑन इट्स वे सून। आई विल बी लॉन्चिंग माई ओन वेबसाइट, सो आप डायरेक्टली वहाँ पर जाकर अपनी सर्विसेज बुक करवा सकते हैं अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो। अदरवाइज़ फॉर नाउ आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो। सारी की सारी डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। तो यही चीज़ें हैं। एंड ऑल्सो जो भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, मोटिवेटिंग मी एंड showing your validation that you are somewhere getting connected with my videos. Also, जो चैनल अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, I suggest you please do subscribe to my channel so that you get notified every time I release a new video. Alright, and that's it. And now let's straight away get into your monthly readings. हाय कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू योर मंथली लव रीडिंग। आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि आपके लिए थीम ऑफ द मंथ क्या आ रहा है। इट सेज प्रैक्टिस स्पीकिंग पॉजिटिवली अबाउट अदर पीपल एंड इवेंट्स एंड स्पेशली द फ्यूचर। ठीक है, यू कैन सी दिस कार्ड हियर। सो ये आपको वैसे तो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बट फिर भी मेरे को जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज इस चीज़ से आ रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये जो कार्ड है, ये जो मैसेज आपके लिए आया है कैप्रिकॉन्स, वो आपको ये बोल रहा है कि जैसे हम बोलते हैं ना, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं, हम प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग पॉजिटिव एफर्मेशंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो both these things are related. Speaking positive affirmations and law of attraction, both these things are interlinked. And it says कि जैसी चीज़ों को हम अट्रैक्ट करते हैं वैसी ही चीज़ हमारे साथ होती हैं। ठीक है, अगर आप इसमें बिलीव नहीं करते हैं तो ऐसा करके देखिएगा, ये बहुत काम करती है। आई रियली बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मी बीइंग अ वेरी इंट्यूटिव पर्सन, आई रियली ट्रस्ट माई इंट्यूशन एंड दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन अ लॉट, क्योंकि मेरे साथ तो बहुत ये चीज़ हुई है। ठीक है, तो इसीलिए पर्सनल एक्सपीरियंसेस से मैं आपको बता सकती हूँ कि जिस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं वो आपके साथ किसी न किसी तरीके से हो जाती हैं, या वो आपको दिखनी शुरू हो जाती हैं, या फिर आपको हिंट्स मिलने शुरू हो जाते हैं कि ओह, मैं यही सोच रहा था, मैं यही सोच रही थी होना, और देखिए ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है कि जितना हो सके अपने आप को अंदर से बाहर से एकदम पॉजिटिविटी के इर्द गिर्द सराउंड कर लीजिए। अपनी ऑरा तक को, अपने एथेरियल वर्ल्ड तक को आप जो है पॉजिटिविटी से जो है कवर अप कर सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके मुंह से पॉजिटिविटी निकलेगी, आपके माइंड के जो थॉट्स होंगे उसमें से पॉजिटिविटी निकलेगी, आपकी बॉडी आपको पॉजिटिविटी देगी, ठीक है। तो और लोग जब आपको इतना पॉजिटिव देखेंगे तो वैसी ही एनर्जीज, वैसी ही वाइब्स आपको भी मिलेंगी, ठीक है। एंड इन टर्न आप ही का फायदा होगा, इन टर्न आप लोगों की पॉजिटिव एनर्जी से और अपनी पॉजिटिव एनर्जी से अपना एक बेटर सर्कल और पॉजिटिव सर्कल बना सकते हैं। सो दिस इज द थीम फॉर यू कैप्रिकॉन्स। लेट्स सी टैरो की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, we'll shuffle again। कैप्रिकॉन्स के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस अपकमिंग मंथ। लेट्स सी। ओके, ऑलराइट। सो कैप्रिकॉन्स, आपके लिए जो मैसेज आया है वो आया है हाई प्रीस्टेस का, ठीक है। कैन यू सी दिस कार्ड, सच अ ब्यूटिफुल कार्ड। सो यहाँ पे यू नो अगेन बात हो रही है आपके इंट्यूशन की, बात हो रही है आपके हायर सेल्फ की, आपके हायर एस्पेक्ट की। तो इस पूरे मंथ में मुझे आपकी एनर्जीज ऐसी नज़र में आ रही हैं कैप्रिकॉन्स कि आप अपने हायर सेल्फ पे बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो। आपके अंदर काफ़ी कुछ चल रहा है जो शायद हो सकता है कि आप किसी से शेयर ना कर रहे हों। आपके अंदर ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। लेकिन आप वेट कर रहे हैं उस करेक्ट टाइम का, उस करेक्ट मोमेंट का, और आप अपने अंदर ही एनालिसिस भी कर रहे हो। आपको पता चल गया है कि आपको क्या करना है, आपको किस डिसीजन पे जाना है, तो और आप उस पर काम भी कर रहे हो। आप भले ही किसी से इतना ज़्यादा ये सब चीज़ें शेयर ना कर रहे हो, ठीक है, लेकिन इंटरनली आप बहुत ज़्यादा यू नो क्लियर हो अपने माइंड में और अपने हार्ट में कि आपके लिए क्या सही है, या आपको इस डिसीजन को लेके या इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके क्या करना चाहिए। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। ऑलराइट, या इस ऑल्सो यू नो इस अपकमिंग मंथ में व्हाट आई कैन सी इज आपका पर्सपेक्टिव भी बहुत ज़्यादा क्लियर रहेगा, ठीक है। भले ही आप इतना कम्युनिकेटिव ना हो, लेकिन आपका पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा क्लियर रहेगा। यू विल बी हाई ऑन योर इंट्यूटिव पावर डेफिनेटली। मून एनर्जीज के साथ आप काम कर सकते हो कैप्रिकॉन्स इस पूरे मंथ में। आई वुड से कि इस मंथ की जो पूर्णमासी का जो भी होगा डे, उस पे आप कुछ ऐसा कर सकते हो, या वो डेट आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकती है पूर्णिमा की। ऑलराइट, जिस भी डेट को पड़ रहा है आप चेक कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाट आई कैन रियली सी। यू विल बी गेनिंग एनर्जीज फ्रॉम द मून, ठीक है। दैट इज व्हाट आई कैन सी। अदरवाइज आई डोंट सी एनी major thing happening here which you need to be concerned of. I don't really see something like that happening. Otherwise I see very good positive energies for you. बात करें अगर आपके पार्टनर की, तो उनके लिए कार्ड आया है 7 of Cups का। ना योर पार्टनर somehow seems to be a little confused, somehow seems to be किसी तरीके की इल्यूजन्स भी हो सकती हैं आपके पार्टनर को, किसी तरीके की डिसीजन मेकिंग में उनको प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज you know this person has a lot of choices, a lot of I would say choices only, because ये choices कुछ ऐसी हैं जो कि half of them might be an illusion. इतनी प्रैक्टिकल नहीं है ये चॉइसेस, या इतनी प्रैक्टिकल ये नहीं है ये सब चीज़ें जितना उनको लग रहा है, ठीक है। दैट इज वेयर नाउ आई सी हाउ दीज कार्ड्स आर कनेक्टेड। दैट इज व्हेन यू कम इन टू पिक्चर एंड यू आर ट्राइंग। सो बेसिकली आप ये चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। आप ये चीज़ें देख रहे हैं कि अच्छा ये चीज़ें चल रही हैं आपके पार्टनर के साथ में। दिस पर्सन इज नॉट एबल टू मेक एनी काइंड ऑफ अ डिसीजन, बिकॉज आप जानते हैं कि ये सब चीज़ें इल्यूजन हैं। ये फालतू में ही इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा कुछ कंफ्यूज होने वाला है नहीं।
आप पहले से ही अपने माइंड में ये चीज़ें ऑब्जर्व और कर चुके हैं, आप देख चुके हैं, बट कहीं ना कहीं आप ये चीज़ उनको कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, आप उनकी इस चीज़ में हेल्प नहीं कर रहे हैं। एंड हो सकता है आप इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप चाह रहे हैं कि वो अपनी हेल्प खुद करें, ठीक है, वो खुद ये चीज़ें जानें और वो खुद ये रियलाइज करें कि उनके लिए आउट ऑफ दोज चॉइसेस क्या बेटर चॉइस है, ठीक है। इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ। ऑल्सो ये भी हो सकता है कि ये पर्सन के पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें चल रही हों जिसके बीच में ये कंफ्यूज हैं और डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बट यू ऑलरेडी नो कि उनके लिए क्या सही है, बिकॉज यू नो दिस पर्सन वेरी वेल, यू आर हाई ऑन इंट्यूशन इस पूरे मंथ में। तो आपको पता है कि भाई इसके लिए क्या सही है और इस पर्सन के लिए जैसा इसका पर्सनालिटी है, जैसा इसका देखने का नज़रिया है, इसके लिए क्या सही है और ये क्या इसको चूज करना चाहिए। बट यू आर नॉट बीइंग सो कम्युनिकेटिव, मे बी यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन टू रियलाइज हिमसेल्फ और हर सेल्फ, या हो सकता है कि आप ये देखना चाह रहे हो कि ये कितना केपेबल है उन सब चीज़ों के लिए, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। सो अ मिक्स एंड मैच ऑफ ऑल दीज थिंग्स विच आई हैव टोल्ड यू, जिससे भी आप ज़्यादा रेजोनेट करते हैं आप उसको ले सकते हैं। दिस इज़ वॉट आई फील, अदरवाइज आई डोंट रियली सी एनी मेजर थिंग हैपनिंग हियर जिसके बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत है, जिसके बारे में मैं आपको मेजर गाइडेंस दूँ। आई सी ओवरऑल गुड एनर्जीज, नॉर्मल मंथ गोइंग हियर, नथिंग बिग, nothing major I see here, ठीक है। just be positive, just say positive things and even अगर आप इस पर्सन से कुछ नहीं भी बोल रहे हैं, send positive thoughts, ठीक है। एक टेलीपैथी नाम की एक चीज़ होती है ना, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं, यू कैन ट्राई दैट, इट वर्क्स, इट रियली वर्क्स। तो अगर आप उनको मुंह ज़माने कुछ नहीं बोल रहे हैं कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, तो आप वो थॉट्स भेज सकते हैं अपने माइंड से उनके माइंड तक कि भाई ये करो, दिस इज़ गुड फॉर यू, या फिर आप उनको ये बता सकते हो कि शॉर्ट लिस्ट कर लो चीज़ों को एंड देन गो अहेड, ठीक है। लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है फ्रॉम द एंजल्स। लेट्स सी okay, we have the card of outrageous openness which says, okay, this is a message, basically why I'm saying it's a message again, because it is in inverted commas and a direct message from the divine. It says, dear love, open me to your will, release me from my attachments, surprise and delight me with your plan, you know what's needed and I am open to receive. Okay, you can take a screenshot if you want. Okay, so outrageous openness, basically आपको यही बोला जा रहा है, यही सिंपल स्वीट सा मैसेज आपको आ रहा है कि ज़्यादा चिंता मत करिए किसी भी चीज़ की, ठीक है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज के बारे में, तो आप उनको ऐसे थॉट्स भेजिए, ऐसी पॉजिटिव एफर्मेशंस या ऐसे पॉजिटिव थॉट्स भेजिए कि उनको अपनी डिसीजंस लेने में आसानी हो जाए, ठीक है, ताकि कुछ ना बोल के भी आप बहुत ज़्यादा बोल पाएँ, ठीक है। कुछ ना बोल के भी आप बोल सकें कि हाँ मैं यही सोच रहा था और तुमने ये डिसीजन ले लिया, ठीक है। सो यही चीज़ें आपको यहाँ पे बोली जा रही हैं। बहुत ही ज़्यादा ओपन रहिए अपने माइंड के साथ, अपने डिसीजंस के साथ, अपनी कम्युनिकेटिव भी रहिए। यहाँ पे मैं बोलूँगी, भले ही आपकी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं कि आप इतनी कम्युनिकेटिव शायद ना हो, बट देन बी ओपन एंड टू एवरीथिंग, इन फैक्ट बी ओपन टू एवरीथिंग, गुड बैड एवरीथिंग, आई वुड से एकदम ओपननेस अपने अंदर लेके आइए हर चीज़ के लिए, चाहे वो आपके लिए हो, आपके पार्टनर के लिए हो या आपके इस रिलेशनशिप के लिए हो, ठीक है। हर चीज़ में एक्सेप्टेंस लेके आइए एंड आई एम श्योर दैट थिंग्स विल बी इन योर फेवर। Alright Capricorn, so this is the energy for this upcoming month in your love life. I hope you have a great month ahead. All the very best to you. Please subscribe to this channel if you have not yet done. Like this video and comment down below how did you like this reading and whether or not it resonated with you. Till then, bye bye and take care.